Hi students, good morning to everyone. Students, today I will discuss about the previous year's papers of BA, BSc, BCom फर्स्ट सेमेस्टर। आज दीपावली है, सबको हैप्पी दीपावली। कई दिनों से सोच रहे थे पर टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज छुट्टी थी तो खाली थे, दिन में थोड़ा सोए हुए थे। फिर शाम को हमने सोचा कि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स का पेपर डिस्कस कर दें। इसमें टोटल क्वेश्चन जो 75 है और पेपर भी आपका इसी तरह से आता है 75 मार्क्स का। और वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है पर पूरा फुल पेपर डिस्कस होगा इसमें, तो एक एक क्वेश्चन करके हम देखेंगे। और इसी तरह का पेपर भी आपका लगभग आता है एग्ज़ामिनेशन में, और ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, थोड़ा देखेंगे। लेकिन ये बातें ध्यान रहे कि इसमें 75 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स आता है क्वालिफाई होने के लिए। तो हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे और आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए कंपलसरी पेपर जो कि को करिकुलम का आपका पार्ट है और सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य है? द पर्पज़ ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट साइंस इज़ टू एलिमिनेट डिजीज़। अब डिजीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो फूड हम लेते हैं वो भी कुछ न कुछ हम कह सकते हैं कि डिजीज़ के रोकथाम में इस्तेमाल करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन हमको मोस्ट एक्यूरेट चूज़ करना पड़ता है। तो रोगों को समाप्त करना, दूसरा पोषण तत्वों के कार्यों को जानना, और तीसरा स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता प्रदान करना। नाउ थर्ड, टू प्रोवाइड हेल्थ एंड एफिशिएंसी। तो ऑप्शन थर्ड ही सही है। तो अब ऐसा नहीं कि ऑप्शन फर्स्ट पूरी तरह से गलत है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर देखा जाए तो ऑप्शन थर्ड जो है वो पोषण एवं आहार का जो मेन उद्देश्य है वो स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता प्रदान करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ। आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए अनाज और सब्जियां। क्या होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट अनाज और सब्जियां, क्योंकि हम लोग भी ज़्यादातर आधा तो हम अनाज और सब्जी ही खाते हैं रोज़। ऐसा है नहीं कि दिन भर हम दूध पीते हैं या दिन भर फल खाते हैं। दूध और पनीर थोड़ा लिमिट में, वसा और शर्करा, फैट और शुगर्स भी एक लिमिट में ही लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल जो करते हैं वो अनाज और सब्जियां। और ये भी है कि ग्रेन्स और वेजिटेबल हमारा जो हम आहार लेते हैं उसमें आधा या आधा से ज़्यादा हिस्सा इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स। तो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स कौन है? फर्स्ट कह रहा है कैलोरी, जिससे हमको ऊर्जा मिलेगी, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स, जिसको हम कहेंगे खनिज, लवण और विटामिन, वसा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये मिनरल और विटामिन्स हमें क्या करता है? न्यूट्रिशनल प्रोटेक्शन का भी काम करता है और न्यूट्रिशनल। और हमें पता है मिनरल्स और विटामिन्स हमको थोड़ा कम मात्रा में ही चाहती है, ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा मात्रा में हमको चाहता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो विटामिन्स कहीं न कहीं हमको क्या करेगा? प्रोटेक्शन का काम करता है। कैसा काम करता है? प्रोटेक्शन का। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड इज़ ऑल्सो। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। रोग कारक मतलब कॉजिंग डिजीज़ का, भोजन कॉज डिजीज़ थोड़ा ना कॉज करेगा। ऑप्शन फर्स्ट एकदम फालतू है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर और प्रोड्यूसिंग कार्बोज उत्पादन, इनमें से कुछ। तो फूड जो है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, जैसे हम वाटर वगैरह सारी चीज़ें ये सब भी फूड में ही आ जाता है। और जैसे कुकुम्बर वगैरह ले लिया, तो इन सब चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करें तो कुकुम्बर का मतलब जैसे खीरा हुआ, गाजर हुआ, ये सब जो ठंडे फूड्स हैं जिनको हम गर्मियों में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे बॉडी के टेम्परेचर को या तापमान को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन 2। नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
आवर बॉडी नीड्स फूड फॉर व्हाट, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए, टू बिल्ड द बॉडी, टू गिव एनर्जी टू द बॉडी, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ये सभी, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, ऑल ऑफ दिस। तो फोर्थ वाला कौन सा ऑप्शन, सभी होगा, क्योंकि हमको भी पता, आपको भी, सबको पता है शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होगी, शरीर के निर्माण करने के लिए, ये भी बात सही है, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, ये भी बात सही है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मतलब विटामिन मिनरल्स इन सबको लेंगे तो हमको डिजीज़ नहीं होगा ये। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जो ये प्रूफ करता है कि चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन 4 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 कैसा होगा, करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। डाइट मीन्स, डाइट मीन्स क्या होगा, इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये बातें हम समझ पाएंगे। कभी कभी ऐसा आप किया करिए, चाहे वो यूपी बोर्ड्स के बच्चे हों या हिंदी मीडियम को हों, चाहे जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, चाहे दोनों, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसा डायलेमा आ जाता है कि हिंदी नहीं कंट्रोल कर पाती, हिंदी से हमें मतलब नहीं समझ आता है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी काफ़ी टफ है, लेकिन अगर कोई बच्चा इधर डाइट देख ले रहा है तो उसको ज़्यादा ईजी महसूस होगा। तो ऐसा कोई कसम नहीं है कि हम हिंदी का ही देखेंगे, इंग्लिश नहीं देखेंगे, या हम इंग्लिश का देखेंगे, हिंदी नहीं देखेंगे। अगर पेपर दोनों मीडियम में मिले तो अगर हिंदी का वर्ड आपको समझने में मुश्किल हो रहा है तो एक झलक आपको इंग्लिश वर्ड को भी देख लेना चाहिए। ठीक है, और या इंग्लिश वाला जिसको दिक्कत हो रहा है तो एक झलक क्या कर ले, हिंदी देख ले। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रिजिड रहें कि नहीं मैं इंग्लिश में ही देखूंगा या हिंदी में। अब देखिए, डाइट मीन्स द रूल ऑफ डाइटरी कंट्रोल, आहार नियंत्रण के नियम, गुड न्यूट्रिशन, संतुलित आहार। अब देखिए यहाँ डाइट देख लिया तो अब कितने ईजिली पता चल जाएगा कि बैलेंस डाइट, डाइट का मतलब क्या है, बैलेंस डाइट। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा 6 का, वो तीसरा आंसर होगा, 3rd। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम पहुँचते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या, द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ये क्वेश्चन अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। कितना हमको ज़रूरत पड़ती है, 6। ठीक है, तो शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 6। ठीक है, अब उस 6 में क्या क्या आ जाएगा, 1 मिनट अभी बताते, थोड़ा इसको इरेज करें। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, जस्ट 1 मिनट। टोटल क्वेश्चन नंबर जो था 7, जिसमें कह रहा है शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अच्छा, 6 की बात करें तो 6 में क्या क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा वाटर, आ जाएगा विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स। ये 6 मिल करके पोषक तत्व जो है वो बनाते हैं, इसलिए ये 6। इसको तो थोड़ा मेमोराइज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाटर और फैट्स। ठीक है, तो टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम अगला बात करें, निम्नलिखित में से कुपोषण के कारक हैं, मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण। ठीक है, तो इसमें देखेंगे प्रोटीन युक्त आहार, प्रोटीन युक्त आहार कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। संतुलित आहार, ये भी नहीं हो सकता है। रिच फूड, नन ऑफ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये अगर हम देखा जाए तो इसका चौथा आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रोटीन लेना हमारे लिए अच्छी बात है, बैलेंस डाइट करना अच्छी बात है, रिच फूड मतलब न्यूट्रिशन रिच फूड हो, ये भी सही बात है। तो जो सबसे इसका आंसर हो जाएगा 8 का, वो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ये जो तीनों बातें हैं ये सही है, और ये इस क्वेश्चन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो 8 का 4th हो गया। ठीक है बच्चा, नाउ नेक्स्ट हम 9th क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, और 9th क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी बेसिक फूड ग्रुप्स आर फूड आइटम्स डिवाइडेड इनटू, खाद्य पदार्थों को कितने मूल्य खाद्य समूहों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4, मतलब 7। कितने, 7। उसी तरह से जो हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इस तरह से उसको डिवाइड किया गया टोटल 7 ग्रुप्स में। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही आ जाएगा। ठीक है, तो 9th का क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन, 7। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है। अब शिशु के लिए मुख्य भोजन भाई दूध होगा, इसमें कौन सा लॉजिक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 10th का कौन सा हो जाएगा,
तीसरा क्यों, क्योंकि बच्चा है छोटा तो अनाज खाएगा नहीं, हरी सब्जियाँ खाएगा नहीं, फल खा नहीं पाएगा, छोटा है तो। जो मेन फूड होगा इन्फेंट्स मतलब छोटा बच्चा 6 मंथ 7 मंथ, ठीक है, तो उसके लिए जो बेहतरीन है वो मिल्क है, क्योंकि मिल्क हमने कई बार बताया कि संपूर्ण चीज़ें मिल्क में एक संतुलित आहार कह सकते हैं हम दूध को। सिर्फ एक चीज़ों की अगर नहीं मिल पाती है तो है विटामिन सी, हमने कई बार चर्चा किया है। तो नाउ हम ये पकड़ पा रहे हैं कि तीसरा आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, आहार आयोजन से क्या लाभ है। आहार आयोजन से मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइट प्लानिंग। समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो 11वां हम अगर क्वेश्चन देखें तो आहार आयोजन से क्या लाभ है, समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, इनमें से सभी। तो आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि आहार आयोजन या बैलेंस डाइट जिसको हम प्लानिंग कर लेंगे 7 डेज का फूड का, तो समय भी हमारा बचेगा, धन भी बचेगा, हमको किस तरह से फूड का सिस्टमेटिक करना और इजी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जिसको हम फूड चार्ट बोलते हैं, फूड चार्ट, या जिसको हम आहार प्लान कहते हैं कि 7 दिन हमारे घर में क्या बनना चाहिए, उसको प्लानिंग कर लेने से ये सभी के सभी हमारे लिए बेनिफिट्स होंगे। समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, कार्य भी बचेगा। तो 11th का ऑप्शन 4 हो जाएगा, 11 का ऑप्शन 4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12। इट इज़ नेसेसरी फॉर द हेल्थ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, मतलब जितने भी फैमिली में मेंबर्स हैं वो लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए ज़रूरी है उचित देखभाल, उचित पोषण, पौष्टिक तत्व, स्वादिष्ट भोजन। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रॉपर उचित पोषण उनको मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जिसको हम कहेंगे प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब देखिए यहाँ पर अगर हिंदी देखें तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इंग्लिश वर्ड देख लीजिए, प्रॉपर केयर, अच्छे से देखभाल, ये भी बातें सही है, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो देखभाल से काम नहीं चल सकता है। पौष्टिक तत्व, अब उचित पोषण अगर रहेगा मिलेगा तो उसमें पौष्टिक तत्व ऑलरेडी रहेगा। डिलीशियस फूड कोई हो नहीं, स्वादिष्ट भोजन में न्यूट्रिशन के हिसाब से, स्वादिष्टता के हिसाब से नहीं होगा। ये नहीं कि जो हमें पसंद लग रहा है, मिर्ची है, ये है, मसाला है, उसी को खाते जाएं, ऐसा कुछ नहीं। तो उचित या प्रॉपर न्यूट्रिशन रहे, जिसको हम हर एक न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रॉपरली प्रेजेंट रहें। तो हम ये कह सकते हैं 12 का जो ऑप्शन होगा वो दूसरा होगा। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक है डाइट प्लानिंग, शुद्ध भोजन, अट्रैक्टिव हो, और पाक कला का ज्ञान। सारे ऑप्शंस गलत नहीं हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम कहें तो डाइट प्लानिंग, परिवार के सदस्यों के लिए उचित पोषण मिले, इसके लिए ज़रूरी है आहार आयोजन या डाइट प्लानिंग, क्या क्या किस दिन बने, ठीक है। बाकी ये भी बातें ठीक है, शुद्ध भोजन हो, उसमें कुछ मिलावट ना हो, आकर्षण ढंग से, तो ये तो टेस्टी के लिए, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पाक कला का ज्ञान, अच्छी तरह से पकवान बने, ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डाइट प्लानिंग है। क्या हो जाएगा, डाइट प्लानिंग। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, क्वासीकोर इज़ कॉज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी से, प्रोटीन की। बच्चे जानते होंगे मारस्मस और क्वासिकर 2 तरह की बीमारियां जो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। और क्वासिकर में क्या होता है कि बच्चे की हड्डियां कमजोर, जैसे बच्चा जब छोटा है से 5 साल तक है तो उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप कैसे, कुछ फैमिलीज ऐसे होते हैं दिन भर खाना बच्चे को खिलाते जा रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि दूध भी, जब बच्चा खाना खाने लगेगा तो वो दूध, जब पेट भरा रहेगा तो उसके बाद दूध पिलाएंगे तो पिएगा नहीं। तो इसलिए खाना एक सिस्टम से दें, अगर छोटा बच्चा हो उसको दूध वगैरह दें ताकि उसकी प्रोटीन की क्वांटिटी बनी रहे, नहीं तो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है, और ग्रोथ भी उसका अफेक्टेड होगा। तो जो हम कह सकते हैं कि क्वासिकर डिजीज इज कॉज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की कमी की वजह से, ठीक है। तो ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में ही होता है क्योंकि उनको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फंक्शन ऑफ प्रोटीन के कार्य, बिल्डिंग द बॉडी, रिपेयरिंग द वियर एंड टीयर इन द बॉडी, यूज इन सर्जरी, और ये सभी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, शरीर का निर्माण करना, बिल्डिंग द बॉडी, ठीक है। तो और अच्छा,
अगर ये भी बातें 15 का शरीर का निर्माण करना, बिल्डिंग द, शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करना, रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि टिश्यूज डैमेज हो गया तो उनको भी रिपेयर करने का, और शल्य चिकित्सा में यूज इन सर्जरी। चलिए एक बात, तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और एक बातें समझें, लग तो ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ही सबसे अप्रोप्रिएट, लेकिन बात यह है कि दूसरा काम भी करता है। सबसे पहले नंबर पे आता है बिल्डिंग द बॉडी, बॉडी को बनाने में, दूसरा काम भी, और जो कि 2 सही है और ये सभी, तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो टूटी फूटी हैं, सेल्स डैमेज हैं, उनको रिपेयरिंग का भी काम प्रोटीन करती है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नाउ कह रहा प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन हैज़ अ स्लाइड इफेक्ट ऑन, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या है? शरीर में सूजन आना, शरीर का भार अनुपात से कम होना, शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना, और ये सभी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रोटीन की कमी होगी तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ सकता है। लेस दैन द बॉडी वेट, प्रोटीन की कमी से बॉडी का भार भी कम होने लग सकता है, शरीर में रक्त की मात्रा भी कम हो सकती है। तो मतलब अगर कहीं देखा जाए कारक के रूप में, तो ये सभी की सभी चीज़ें होंगी, तो इसलिए ऑप्शन 4 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो 16 का 4। 17 देखा जाए, द बेस्ट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटीन, निम्न वनस्पति जगत लिख दिया। वनस्पति के मतलब हो गया पेड़ पौधों से, तो दाल वाली फसलें, जिसको हम दलहनी फसलें कहते हैं बच्चा, जितनी भी दलहनी फसलें या दाल वाली फसल हो, उनसे हमको प्रोटीन मिलता है, चाहे वो अरहर हो जाए, चाहे मटर हो जाए, चाहे ग्रैम्स हो जाए, जिसको हम चना कहते हैं। तो जितनी भी दाल वाली फसलें हैं, सबसे हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। इससे आप वाकिफ़ हैं, ईजी है। 17 का फर्स्ट। नाउ 18 देखेंगे, वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज़ ऑफ फैट, फैट के यूज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल और विटामिन। ठीक है, तो अगर हम देखें तो वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? विटामिन्स। किसका इस्तेमाल किए? विटामिन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज़ ऑफ फैट, फैट का इस्तेमाल करने के लिए हमको विटामिन हमारे बॉडी में होना क्या है? ज़रूरी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 18 का 4th। नाउ 19 क्वेश्चन देखेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोजन। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल टाइप का कार्बोहाइड्रेट। कैसा कार्बोहाइड्रेट? जटिल। तो 19 का दूसरा हो जाएगा ग्लाइकोजन। कौन हो जाएगा? ग्लाइकोजन 2 वाला। एक मिनट, 19 का कौन हो जाएगा? 2। 19 का 2 ग्लाइकोजन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो उसका ज़्यादा केमिस्ट्री और वो सारे स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं, जैसे ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा एक आध 2 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड भी रखिए। अब उसको तो पूरी केमिस्ट्री ओपन करना पड़ेगा। नाउ 20 देखेंगे, शरीर में लिखा है व्हेन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी इज़ हाई इट स्टार्ट्स कमिंग आउट विद यूरिन हुज सिम्टम इज इट। कह रहा है कि अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए, जिसको शुगर कहते हैं, चीनी, और वो क्या करें? यूरिन के साथ, जब यूरिनेशन या मूत्र मार्ग के थ्रू क्या करें? निकले। ठीक है, आप देखते होंगे कुछ लोग जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि ग्लूकोज यूरिन में आता है बच्चा, वो जहाँ यूरिन सिक्रीट करते हैं वहाँ ढेर सारे चीटी, चीटा, चूटा ये सब आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ये भी एक इंडिकेटर है। अगर आप कहीं पर यूरिनेशन कर रहे हैं बाहर में, मान लीजिए, या बाथरूम में ही करके आएँ, आपके करने के बाद वहाँ ढेर सारे चूटे जो ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं, जिसको बोलते हो आंट्स वगैरह या चूटा चीटियाँ, ये सब वो आ रहे हैं उसके पास, तो इसका मतलब आपके यूरिन में जो है वो शुगर निकल रही है। ठीक है, क्योंकि वो मीठे की वजह से वहाँ आ रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि आप यूरिनेशन किए और वहाँ पर चीटी चीटियाँ आना शुरू हुए हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, दैट इज़ द इंडिकेटर। तो नाउ 20 का जो ऑप्शन है बच्चा, ये ऑप्शन 20 का इसमें से मैच नहीं कर रहा है। ऐसा थोड़ा ना कि सबके सब सही। हाँ, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो हम मोटी मोटा ये डायबिटीज़ टाइप का कह सकते हैं, बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लूकोस्यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 20 का ऑप्शन सही मैच नहीं कर रहा, तो इसका हो जाएगा ग्लूकोस्यूरिया, SURIA। तो जस्ट 1 मिनट यहाँ पे लिखते हैं। 20 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्लूकोस्यूरिया, SURIA।
ग्लूकोस्यूरिया होगा। क्या होगा? GLUCOSURIA, GLUCOSURIA, ग्लूकोस्यूरिया। तो 20 का बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट ऑप्शन के हिसाब से नहीं मैच कर पा रहा है, फिर भी अगर आपको कुछ लगे तो इसको देख लीजिएगा, हर क्वेश्चन सही दे कोई ज़रूरी नहीं होता है। लैक्टोज इज़ फाउंड इन, तो लैक्टोज हमको पता है कहाँ पे मिलेगा? मिल्क में। कहाँ पे मिलेगा? मिल्क में, ठीक है, दूध में लैक्टोज। तो लैक्टोज, ठीक है, शुगर, एक तरह से मिल्क शुगर कह सकते हैं। नाउ 22 का व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है? ठीक है, तो मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति पैदा करना। मतलब 22 का 4, इसका मतलब क्या ना, हम ये चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो हम रोज़ खाना पीना खाते हैं, रोज़मर्रा की जो एनर्जी मिलती है हमको, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और 60% से 65% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट हमको देता है। इसके बाद हमारा काम उतने से चल जाता है। हमें कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट इज जस्ट लाइक द मनी ऑफ पर्स। जैसे हमारे पर्स का पैसा है, हम खर्च करते हैं, उसी तरह से हमारा कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए तो फैट डिजॉल्व होता है। कौन डिजॉल्व होता है? फैट। उसी तरह से जब हमारे पर्स का पैसा खत्म हो जाए तो हम बैंक जाते हैं। तो फैट इज जस्ट लाइक अ स्टोरिंग ऑफ एनर्जी, या जिसको हम बैंक के पैसे की तरह से। और फैट खत्म हो जाए तो प्रोटीन का नंबर आता है। प्रोटीन का मतलब पूरा हमें प्रॉपर्टी जैसे बिक जाए, फिर कुछ बचे नहीं। तो प्रोटीन ज़्यादा दिन साथ नहीं देती है, अल्टीमेटली पेशेंट्स की डेथ होना संभव है। मतलब अगर ज़्यादा दिन तक, 1-2 दिन तक भी रुका तो ये हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर को 6 जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते पीते हैं, हमारे काम चलते हैं, वो किसकी वजह से चलते हैं? कार्बोहाइड्रेट की वजह से। नाउ नेक्स्ट 23 का कह रहा है वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? व्हाट काइंड ऑफ फूड इज़ फैट? तो फैट चिकनाई वाला है, जिसको हम ल्यूब्रिकेटेड कह सकते हैं। चिकना फूड, ये आपको भी पता होगा, सभी को पता है कैसा फूड है? चिकना फूड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज़ हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स? 1 ग्राम फैट्स हमको 9 कैलोरी, कितना कैलोरी? 9 कैलोरी, ठीक है। नहीं, जस्ट वेट। 1 ग्राम ऑफ वसा कितनी कैलोरी? ये 1 ग्राम ऑफ वसा जो है, फैट जो है वो 6 कैलोरी। कितना कैलोरी बच्चा देगा? 6 कैलोरी, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा मेमोरी बेस्ड है। कैसा बेस्ड है? मेमोरी बेस्ड है। तो 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी प्रोवाइड कराएगा? 6 कैलोरी। ध्यान रहे, इसका दूसरा ऑप्शन होगा कि ये मेमोरी बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन है। तो 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी प्रोवाइड करेगा? वो 6 कैलोरी। ना क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, जिसमें मसूड़े वसूड़े खराब होना शुरू हो जाते हैं। आप भी पढ़े रहे होंगे, नॉर्मल बुक्स में दिया रहता है 8th 9th क्लास में, कि स्कर्वी रोग जो है वो किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से। इसकी पूर्ति के लिए हम नींबू ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, मतलब जिसमें सिट्रिक एसिड टाइप के हों तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो अगला आप देख पा रहे होंगे। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ता है, PDF में ये दिक्कत हो जाती है वरना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे भी आप लोग सब लोग अवेयर हैं। विटामिन ए की कमी से जो नाइट ब्लाइंडनेस से रतौनी होगी, इसकी पूर्ति के लिए गाजर या विटामिन ए रिक्त वाले फूड्स हम इस्तेमाल, पूर्ति वाले विटामिन ए जैसे गाजर वगैरह का इस्तेमाल करके इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। 27 क्वेश्चन कह रहा है विटामिन के की खोज कब की गई थी? ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 27 जो है वो कैसा क्वेश्चन है? मेमोरी। 1929 में। अब ये देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 27 अगर हम बात करें एग्जैक्ट आंसर की तो इसमें दिया नहीं है। ये 1927 में किया गया था, अरे 1929 में। कब इसकी खोज की गई थी? 1929 में। लेकिन अगर हम बात करें तो जब ये नहीं ऑप्शन में दिया तो अप्रोप्रिएट देखेंगे तो इस हिसाब से हम
पहले की तरफ ही जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर होगा विटामिन के की डिस्कवरी कब की गई थी? 1929 में, 1929 में, ठीक है, मेमोरी बेस्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? 28 कह रहा है विटामिन ई का काम क्या है, तो जिसमें से ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो विटामिन ए टू इंक्रीज द आई साइट, ऑप्शन फर्स्ट होगा। आँखों की ज्योति को बढ़ाने में हेल्प करता है विटामिन ए। 29 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब मिल करके बोन के लिए, किसके लिए? बोन, तो टीथ एंड बोन्स। आपको पता है दांत भी एक हड्डी है, टीथ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बोन, तो हार्डेस्ट बोन की ऊर्जा में आ जाएगा। तो 29 का दूसरा हो जाएगा कि दांत भी एक क्या है? हड्डी है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है बच्चा मिल्क है, ठीक है। इस तो 30 का पहला दूध में कैल्शियम होता है, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, जान भी रहे होंगे। गुड सोर्स ऑफ सोडियम इज, सोडियम NaCl, तो नमक है NaCl, तो सोडियम के लिए हमको हमारा गुड सोर्स क्या है? Na, तो नमक है, नमक NaCl जो कि एक सोर्स है, किसका सोर्स है? सोडियम का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है? ठीक है, तो लीवर, कैरेट, पोटैटोस का भी, तो इसका गाजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैरेट, क्या हो जाएगा? कैरेट, ठीक है। तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? कैरेट में, ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे 33, विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी के लिए सिट्रिक फ्रूट, तो सिट्रिक फ्रूट नीचे नींबू दिया हुआ है, तो 33 का चौथा हो जाएगा, ठीक है। नींबू हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ, तो इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। 34 कह रहा है घोंघा रोग किस तरह की? ग्वाइटर या घोंघा रोग या जिसको ग्वाइटर, तो ये किसकी कमी से होगा? आयोडीन की कमी से, किसकी वजह से? आयोडीन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ रूप में कोशिकाओं में होता है? कितना होता है? एग्जैक्ट वैसे देखना चाहेंगे तो 60, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो कितना पड़ रहा है? 70% के साथ, तो ऑप्शन नंबर 3 पर जाएंगे। किस पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3। तो हम कह सकते हैं कि हमारे टिश्यू में 70% वाटर होता है, पानी, ठीक है। जल का सूत्र है, ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, H2O, तो H2O का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 3, 36। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? प्रोटीन है, क्या है बच्चा? प्रोटीन, ठीक है। बच्चों के विकास के लिए बच्चों को इसलिए दूध वगैरह दिया जाता है, उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। 37 का फर्स्ट। 38 देखना है, लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए पालक, क्या देना चाहिए? पालक, स्पाइनेज। 38 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो पालक जो होता है उसमें फेरस पाया जाता है, Fe रिच होता है, ठीक है। विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आंवला, टमाटर भी खट्टा होता है, नींबू, ये सभी हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर 4। ये भी आप लोगों को आ रहा होगा, अभी पिछले भी डिस्कस कर लिया। पोषण तत्व को दूध में नहीं पाया जाता, पोषण तत्व दूध में नहीं पाया, हमने कई बार ये बात करी, न्यूट्रिशन दैट इज़ नॉट फाउंड इन मिल्क, हमने कई बार ये डिस्कस करा है। विटामिन सी, इसलिए दूध में जब भी आप नींबू वगैरह डालते हैं तो दूध फट जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें पाया जाता है बच्चा, बस विटामिन सी नहीं, इसीलिए हम जब भी दूध में विटामिन सी डालते हैं तो दूध अक्सर क्या कर जाता है? फट जाता है, ठीक है, ऐसा आप भी जानते होंगे। 41 का कम्युनिटी हेल्थ इज़, कम्युनिटी हेल्थ इज, कौन सा क्वेश्चन नंबर 41? सामुदायिक स्वास्थ्य है, सामुदायिक स्वास्थ्य समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य। कम्युनिटी या जिसको हम सामुदायिक केंद्र गांव-गांव में खुला रहता है, जिसमें प्रसूति वगैरह वाले, डिलीवरी वाले कुछ रहती हैं महिलाएं
जो गांव-गांव में देख रेख करते हैं, और नॉर्मल दवाएं वगैरह मिलती है, जैसे हम कह सकते हैं कि स्कूल गांव-गांव हैं, उसी तरह से सामुदायिक केंद्र भी लगभग गांव-गांव में पाया जाता है। तो इसका काम है गुड हेल्थ ऑफ एवरी मेंबर्स लिविंग इन कम्युनिटी, उस लोकल या उस कम्युनिटी में जितने लोग हैं सबके स्वास्थ्य की देख रेख करना ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का काम है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है? सामुदायिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर है? तो समुदाय पर। सामुदायिक स्वास्थ्य किस पर? कम्युनिटी पर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 43, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए रोकथाम? अच्छा, तो बीसीजी का टीका ट्यूबरक्लोसिस या टीबी के लिए, किसके लिए? टीबी के लिए। ठीक है। बीसीजी बच्चों को लगता है, छोटी उम्र में ही लगता है। ठीक है। तो टीबी वगैरह के लिए, पोलियो के लिए आपको पता है पोलियो की दवा पिलाई जाती है, जॉन्डिस लीवर की वजह से दिक्कत में। नाउ 44 क्वेश्चन कह रहा है शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं द पावर ऑफ बॉडी टू फाइट डिजीज। इम्यूनिटी, क्या बोलेंगे बच्चा? इम्यूनिटी। दूसरा प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी जिसकी अच्छी रहेगी वो बीमार कम पड़ता है, सर्दी खांसी जुकाम और भी छोटी छोटी चीज़ें जल्दी नहीं होती है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से ये सारी चीज़ें जल्दी ट्यूबरक्लोसिस इज स्प्रेड बाय विच बैक्टीरियम? तो ये बैसिलस की वजह से। किसकी वजह से? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बैसिलस। ये टीबी को या क्षय रोग को फैलाते हैं। द सिम्टम्स ऑफ एड्स, ये सभी सिम्टम्स हो, बाहर में कमी, बुखार आ जाएगा तो जाएगा ही नहीं, डायरिया वगैरह, तो इनमें से सभी। 46 का 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। एड्स आप लोगों को वाकिफ हैं, एक बीमारी है जो कि कई तरह की वजह से ब्लड के कांटेक्ट में, इसलिए इंजेक्शन अलग लगाया जाता है। ब्लड सेविंग ब्लेड्स अलग, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से सबसे फैलने वाली बीमारी है एड्स, और जिसमें अगर किसी को एक तरह से इलाज इसका नहीं, दवा करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब अगर दवा नहीं करेंगे 5 साल में मरेंगे, दवा करेंगे तो 10 साल 15 साल में मरेंगे। इसमें वीकनेस आने लगती है, जो भी बीमारी होगी ठीक नहीं होगा, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए 46 का 4। मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये भी मेमोरी बेस्ड है। मिड डे मील कार्यक्रम जो प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को भोजन दिया जाता है, तो 1995 में। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिड डे मील जो है वो 1995 में आया था। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 48, मधुमेह रोग के लक्षण है। द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ आर, बहुमूत्र मतलब पाइलोरिया, एक्सेसिव थ्रस्ट, तो ये सभी के सभी लक्षण हैं डायबिटीज़। अगर पेशेंट कोई डायबिटिक है 48 का 4, तो उसको ज़्यादा बार बार यूरिन लगेगी, ध्यान रहे डायबिटीज़ के पेशेंट। एक्सेसिव उसको बार बार प्यास लगेगी। इंक्रीज भूख में वृद्धि, मतलब उसको लगेगा कि कितना खाएं, कितना, बार बार प्यास लगेगी, थोड़ा सा काम करेगा थक जाएगा, और बार बार यूरिन सिक्रीट करेगा, मतलब तो ये सारी चीज़ें उसके साथ बनी रहेगी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। मतलब तो ये सारी दिक्कतें हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, और एक तरह से कह सकते हैं खतरनाक बीमारी है। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को बचा के रखना चाहिए। तो डायबिटीज़ के साथ ये सारे के सारे लक्षण आएंगे। ठीक है, तो 4th हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखेंगे 29 का, निम्न में से उक्त रक्तचाप का हाई ब्लड प्रेशर के रीज़न क्या हो सकता है? सामाजिक कारण, धार्मिक, दोनों, तो ये सभी हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने के कई रीज़न हो सकते हैं। आप सोशली रीज़न हो सकता है, कोई आपको बार बार इरिटेट करे, धार्मिक रीज़न हो सकता है, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, इन सब वजह से, तो इन सब ऑप्शन के हिसाब से 4th होगा। सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज़, तो हाई ब्लड प्रेशर ये सभी के सभी लक्षण होगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो आपको चक्कर आएगा, सर में दर्द बना रहेगा, उल्टी भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बेचैनी हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, घबराहट ज़्यादा महसूस होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो 50 का 4था हो जाएगा 50 का। 51 को देखते हैं, द कॉज ऑफ ओबेसिटी इज़। अब फैट ओबेसिटी 51 देखेंगे, तो ओबेसिटी ज़्यादातर आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वह इनहेरिटेड भी हो सकता है, काम कम कर रहे हैं, दिन भर लेजीनेस बने हैं, तो ऑप्शन नंबर 4, 51 का ऑप्शन नंबर 4। तो ओबेसिटी या मोटापा, ये सब चीज़ें, फैटी चीज़ें लेना, इनहेरिटेंस जेनेटिक्स भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, काम अगर आप नहीं कर रहे हैं, दिन भर लेटे हैं, सोए हैं, तो ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन,
कब्ज नहीं, सामाजिक कब्ज, ये सामाजिक कब्ज का मतलब होता है सोशली आपको कोई दिक्कत हो। तो जो कब्ज के प्रकार हैं वो क्या हैं, ग्रिपिंग कंस्टिपेशन, मरोड़ वाला कब्ज हो सकता है, मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकली कब्ज हो सकता है, निरंतर मल बहना। लेकिन जो 52 है उसका चौथा ऑप्शन सामाजिक कब्ज कोई कब्ज नहीं होता है, ठीक है। तो 52 का 4। अगला देखेंगे, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान, ये भी क्वेश्चन 53 भी अगर देखा जाए तो 53 का, वैसे तो हमको पता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएं तो दूसरे के साथ जा सकते हैं। किसके साथ जा सकते हैं, दूसरे के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन बहुत अप्रोप्रिएट नहीं दिया, बट आप याद रखेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब कुछ किया नहीं जा सकता, ऑप्शन जब दे देता है तो उसमें से सेलेक्ट करना ही पड़ जाता है। कभी कभी ऑप्शन उतने अप्रोप्रिएट नहीं रहते, सूटेबल नहीं रहते। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड नॉट बी गिवन आफ्टर फीवर कंट्रोल, फीवर अगर कंट्रोल किए तो उसमें ऐसे चीज़ें नहीं दिया जाना चाहिए, फल या कोई भी जो शुगर रिच हों। कैसे रिच हों, ऐसे फल नहीं जो मीठे हों, ठीक है। शुगर रिच वाले फल, अगर किसी को बुखार हो तो ऐसे फल का इस्तेमाल ना करें जिसमें चीनी ज़्यादा हो, ठीक है। तो शुगर रिच वाले फल उसको नहीं दिए जाने चाहिए जिसको क्या है, बुखार हुआ या बुखार अभी भी ठीक हुआ। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 55 का क्वेश्चन अगर देखें तो इसका आंसर ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से इसका आंसर होता है 13 फरवरी। 30 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। कितने फरवरी, अरे 13 फरवरी को, 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी अब तो ये ऑप्शन ही एक तरह से गलत हो जाएगा। तो 13 फरवरी कब होगा, इसका आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, 13 इसका फरवरी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 56, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको पता है कि जो है गर्भावस्था के टाइम में वेट जो होता है उसको ऊर्जा भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जो फीमेल होता है उसके बॉडी का वेट भी बढ़ता है धीरे धीरे, ठीक है, 5 से 6 kg 7 kg तक। तो इसको अगर देखा जाए तो 200 से 300 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा एनर्जी की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 56 का फर्स्ट, 200 से 300 किलो कैलोरी, या ऑप्शन के हिसाब से 300 पे आप जा सकते हैं। गर्भावस्था की कुल अवधि, मतलब जब बच्चा फर्टिलाइजेशन होता है तब से लेकर के जन्म तक का जो टाइम है उसको हम कह सकते हैं कुल। तो कुल जो है वो 280 दिन लगता है, 9 महीना जिसको कहते हैं। तो उसको अगर दिन में कन्वर्ट करें तो जब से फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन, तब से लेकर के जन्म तक, बच्चों के पैदा होने तक, तो 280 दिन है, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, या पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 58 पर। 58 क्वेश्चन क्या है बच्चा, भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, 10 से 12 ग्राम होता है, ठीक है। पुरुष में 12 से 14 हम कह सकते हैं, और महिलाओं में कितना, 10 से 12 कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन था हीमोग्लोबिन, आप जान रहे होंगे, रक्त टू प्रिवेंट एंड क्यूट एनीमिया वन शुड टेक, अनीमिया से बचने के लिए, ठीक है। तो 4th वाला ऑप्शन हो जाएगा 59 का 4th, हरी सब्जी लें, अंडा खाएं, गुड़ खाएं, तो अनीमिया जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन देखेंगे 60, विटामिन ए डोज फॉर चिल्ड्रन। ये देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों को विटामिन ए की मात्रा कितना दी जाती है, तो 1000 IU, ठीक है। कितना देंगे, 1 10 100,000 1 लाख है, सॉरी, कितना है, 1 लाख, ठीक है। तो ऑप्शन 60 का पहला हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नाउ 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप अगर बच्चे को, माँ को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा, और कुपोषण होने से बच्चे में क्या हो जाएगा, उसका भार LBW बेबीज़ का कम हो जाएगा। और तो हम ये कह सकते हैं कि 61 का फर्स्ट ऑप्शन, बच्चा जो होगा वो कमज़ोर पैदा होगा, या मे बी पॉसिबल कि पैदा होने के बाद डेथ हो जाए बच्चे की, क्योंकि बच्चा बहुत ही कमज़ोर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर माँ को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बच्चा हो सके कुछ उसमें डिफेक्टिव बॉडी हो, सुनने में मंद बुद्धि हो सकता है, तो कई चीज़ें हो सकती है। क्यों, क्योंकि माँ को पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चों को सही पोषण
नहीं मिल पाएगा। द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन हम कह सकते हैं जब नए नए बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो उस टाइम कैल्शियम कितना चाहिए बच्चे को, तो 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट 400, कितना हो जाएगा 400, 61 का सॉरी जस्ट 1 मिनट 62 है ना, हाँ 62 का क्या हो जाएगा बच्चा फर्स्ट, तो 400 mg, ठीक है। लैक्टेशन के टाइम कैल्शियम की ज़रूरत होगी, कैल्शियम कहाँ से आएगा, मिल्क से आएगा। अतिसार, द मेन काज ऑफ डायरिया इज विषाणु, टॉक्सिक, केमिकल सब्सटेंस, तो 63 का क्या हो जाएगा 4। डायरिया में संक्रमण हो सकता है इन्फेक्शन, टॉक्सिक जीवाणु की वजह से, रासायनिक की वजह से, तो हम कह सकते हैं 63 का 4 ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे 65 क्वेश्चन देखेंगे। कमज़ोर प्रतिरक्षा के लक्षण, मतलब कि सिम्टम्स ऑफ वीक इम्यूनिटी, बार बार बीमार पड़ना, हर समय थकान महसूस करना, घाव भरने में, तो 4th ऑप्शन। ये सारी की चीज़ अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, हमने अभी उसके पहले भी इम्यूनिटी की चर्चा की थी, तो इम्यूनिटी कमज़ोर होने से ये सारी दिक्कतें होंगी, बार बार बीमार पड़ना, थकान महसूस करना, घाव लग जाएगी जल्दी फुलफिल नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 66 इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर इन, हाँ ये भी बातें हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी नींद सही बात है, पौष्टिक आहार सही बात है, विशिष्ट व्यायाम, इसका भी ऑप्शन 4 हो जाएगा। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज करें, योगा करें, अच्छे पौष्टिक भोजन करें तो हेल्दी रहेंगे तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, बीमार नहीं पड़ेंगे। चना, मूंगफली, सेम स्रोत हैं, ये जितने भी ये सब के सब प्रोटीन के स्रोत हैं, किसके स्रोत हैं, प्रोटीन के। चना हो गई, मूंगफली हो गई, सेम हो गई, ये अच्छे स्रोत हैं, तो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। वैक्सीनेशन इज़, वैक्सीन बाहर से लगाई जाती है तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो बाई बर्थ इम्यूनिटी होती है उसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं या इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। बाई बर्थ का मतलब जैसे बच्चा जन्म से ही उसके पास इम्यूनिटी होती है, WBC होती है, ये सारी फाइट करती हैं, तो ये सब नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो जन्म के साथ मिले, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो हम टीका के माध्यम से लेते हैं, जैसे BCG और तरह तरह के टीका हुए, तो उन सबको हम कह सकते हैं कि एक्वायर्ड या अर्जित किया गया है, बाहर से लिया गया। व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर द चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 6 मंथ, 6 महीने तक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माँ का दूध, किसका दूध, माँ का दूध, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 6 महीने तक के बच्चों को, और बाहर से कुछ देने की ज़रूरत नहीं। खसरा किस प्रकार का रोग है, विच टाइप ऑफ, मीजल्स जो है ना ये वायरस, गल सूजी जिसको बोलते हैं, गाल सूज जाता है, वायरल डिजीज है, कैसा है 70 का दूसरा हो जाएगा। 71 देखेंगे, हेल्थ अफेक्ट और हेपेटाइटिस अफेक्ट, ठीक है, हेपेटाइटिस अफेक्ट, ठीक है, तो 71 का अगर हम देखेंगे तो हेपेटाइटिस जो अफेक्ट करती है वो किसको करती है, लीवर को, किसको करेगी, लीवर को, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट 72, विच टाइप ऑफ डिजीज़ ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो है ना ये वायरल डिजीज़ है, कैसा डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, वायरस का मतलब कि वायरल जो अफेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स, जिसको ऐसे चेचक जिसको बोलते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, सब आप लोग समझ पा रहे होंगे। वो व्हाट वाटर डज टू बॉडी टेम्परेचर, जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है, क्या करता है, नियंत्रित करता, मतलब मेंटेन्स इट। 73 का फर्स्ट इजी क्वेश्चन। 74 कह रहा है, यू कैन फाइंड दीज इन टी, टी में हम आपको पता है कैफ़ीन होता है, क्या होता है, कैफ़ीन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, डिप्थेरिया किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल जनरेटेड है, जीवाणु जनिक है, जीवाणुओं से बैक्टीरियल जनरेटेड डिजीज़ है डिप्थेरिया। इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के 75 तक देखा। मैं भी पॉसिबल अगर का क्वेश्चन में इधर उधर होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमने अपने हिसाब से पूरी तरह से कोशिश किया कि सही तरीके से आपको बताएं, कोई मिस्टेक ना हो। फिर भी ह्यूमन एरर, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, नहीं तो हम कह सकते हैं कि सारे क्वेश्चन का डिस्कशन सही है ऑप्शन के हिसाब से भी, और जो जिसमें दिक्कत थी वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हम ये चाहते हैं कि आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के वीडियोस और भी हम टाइम से अपडेट करते रहेंगे।
तो ये था आज का क्वेश्चन 1 से लेकर के 75 तक। आप इजीली इसको देख सकते हैं, अगर कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज वेल एज वॉचिंग द वीडियोज़। हैव अ नाइस डे। गुड इवनिंग।